दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण विलोम शब्द का भाग 2। यह वीडियो विशेष रूप से समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की मुख्य परीक्षा तथा पीसीएस मुख्य परीक्षा के सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र के साथ साथ यूपी टीईटी, सीटीईटी तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण विलोम शब्द का भाग 2। महत्वपूर्ण विलोम शब्द भाग 2। पहला इसमें है सरस। सरस यानी कि रस से युक्त, तो सरस का विलोम शब्द हो जाएगा नीरस। संक्षेप, संक्षेप मतलब अत्यंत कम शब्दों में या संक्षेप रूप कम रूप में, तो संक्षेप का विलोम शब्द विस्तार हो जाएगा। अपमान, अपमान का विलोम या विपरीतार्थक शब्द होगा सम्मान। निष्काम, निष्काम का विलोम शब्द है सकाम। श्री गणेश, श्री गणेश का मतलब श्री गणेश का अर्थ है प्रारंभ करने से, और इसका विलोम शब्द होगा इतिश्री। इतिश्री अर्थात समाप्त करना। दक्षिण इम्पॉर्टेंट है। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा? तो दक्षिण को यदि हम दिशा के रूप में लें तो इसका विलोम उत्तर होगा, लेकिन दक्षिण को एक अन्य रूप में भी लिया जाता है। दक्षिण मतलब दाहिना, तो उस हिसाब से इसका विलोम शब्द हो जाएगा वाम अर्थात बायां। तो दक्षिण का विलोम शब्द वाम भी होगा और दिशा के रूप में लिया जाए तो उत्तर भी। निर्माण, निर्माण का विलोम होगा ध्वंस या विनाश। निर्माण करना और विनाश करना। कृत्रिम, एक शब्द आता है कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम शब्द होगा प्राकृतिक। ये हम सभी जानते हैं कृत्रिम का प्राकृतिक, या दूसरा विलोम शब्द होगा नैसर्गिक। तो इम्पॉर्टेंट है, कृत्रिम का विलोम शब्द नैसर्गिक होगा और प्राकृतिक भी हो सकता है। अगला ये देखते हैं अधुनातन। अधुनातन मतलब मॉडर्न, इसका होगा पुरातन यानी कि एंशिएंट। तो अधुनातन का विलोम शब्द पुरातन। मैंने पहले वीडियो में यह बताया था कि जो विलोम शब्द होने चाहिए वो सटीक होने चाहिए। जो जिस प्रकार का शब्द हो उसी प्रकार का उसका विलोम शब्द होना चाहिए। तो अधुनातन का विलोम पुरातन। प्राची, प्राची का विलोम शब्द होगा प्रतीची। बंधन, बंधन का विलोम मुक्ति होगा। मिलन, मिलन का विलोम विरह है। उत्थान, उत्थान मतलब आगे बढ़ना या उठना, उसका विलोम शब्द हो जाएगा पतन अर्थात गिरना। तो उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति है। पूर्व, पूर्व का विलोम जैसे हमने इसके पहले देखा है दक्षिण का विलोम तो उत्तर भी होगा और वाम भी होगा। तो उसी प्रकार जो पूर्व का विलोम है वो पूर्व का विलोम पश्चिम होगा अगर जो दिशा के रूप में लें, लेकिन पूर्व का विलोम अगर जो पहले का के अर्थ में लेते हैं तो इसका विलोम शब्द होगा उत्तर, जैसे कि पूर्वगामी और उत्तरगामी। तो इस अर्थ में पूर्व का विलोम दो विलोम शब्द होंगे। यदि दिशा के रूप में लिया जाता है तो इसका विलोम पश्चिम होगा, और काल के रूप में लिया जाए तो पूर्व और उत्तर। बद्ध, बद्ध का विलोम होगा मुक्त, जैसे रीतिबद्ध रीतिमुक्त। आगे आइए देखते हैं मूक, मूक का विपरीतार्थक या विलोम शब्द होगा वाचाल। समर्थन, किसी का समर्थन करना और उसका विलोम शब्द होगा विरोध। तो समर्थन का विलोम विरोध होगा। वैमनस्व और सौमनस्व, सौमनस्य, वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य। वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ऋजु मतलब सीधा। तो वक्र का विलोम शब्द ऋजु भी होगा और सरल भी होगा, जैसे वक्र रेखा और सरल रेखा। तो उसी प्रकार से वक्र का विलोम शब्द या तो सरल होगा और ऋजु भी होगा। स्वजाति यानी कि अपनी जाति का, विजाति दूसरे जाति का। तो स्वजाति का विलोम शब्द विजाति होगा। सशंक यानी कि संदेह के साथ, जिसको संदेह हो वो सशंक है। निशंक बिना किसी संदेह के। स्वकीय, स्वकीय का विलोम शब्द परकीय। जैसे स्व का अर्थ जो विलोम होता है वो पर होता है, तो
स्व माने अपना, पर माने दूसरे का, तो स्वकीय का विलोम शब्द परकीय है। ऐक्य, ऐक्य का विलोम अनैक्य हो जाएगा। ओजस्वी, ओजस्वी अर्थात तेजवान, ओजस्वी का जो अर्थ है वो तेजवान होता है, इसका विलोम निस्तेज यानी कि तेजहीन हो जाएगा। कोप, कोप क्रोध से लिया जाता है, कोप का विलोम शब्द आप कृपा लिखेंगे। जीवित, जीवित इसका उल्टा हो जाएगा मृत। मधुर, मधुर का जो विलोम शब्द है वो तिक्त भी होगा और कटु भी होगा। तो तिक्त मतलब तीखा होता है और मधुर मतलब मीठा, तो मधुर का अर्थ मीठा है, इसका एक अन्य विलोम शब्द कटु भी हो जाएगा यानी कि कड़वा अथवा तिक्त या तीखा। त्याज्य, त्याज्य मतलब छोड़ने योग्य। ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, तो त्याज्य का विलोम शब्द ग्राह्य होगा। अनुरक्ति का विरक्ति होगा। अवर, इसका विलोम प्रवर होगा। अवर मतलब नीचे का और प्रवर मतलब ऊपर का यानी कि ज्येष्ठ। अग्र, अग्र का विलोम पश्च होगा, जैसे अग्रभाग पश्च भाग, तो अग्र का विलोम शब्द पश्च हो जाएगा। इति, इति का अथ, इति संस्कृत शब्द है, इति का अर्थ होता है समापन और अथ का अर्थ है प्रारंभ, तो इति, इति का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा अथ। उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम शब्द समापन होगा। उग्र, उग्र मतलब जो उत्तेजना युक्त हो, उग्र का विलोम शब्द सौम्य है। उत्कृष्ट बहुत अच्छा, निकृष्ट बहुत खराब, तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द निकृष्ट हो जाएगा। उत्तम, उत्तम बहुत बढ़िया, अधम गिरा हुआ, तो उत्तम का विलोम शब्द अधम हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, अगला है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्द या शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इसके अलावा जो प्रत्यय होता है वो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में, रूप रचना में बनावट ला देते हैं, तो उपसर्ग का विलोम प्रत्यय होगा। अपेक्षा, अपेक्षा मतलब किसी से कुछ अपेक्षा करना, उपेक्षा उसको तिरस्कृत करना, तो अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होगा। अल्पायु, अल्पायु का विलोम शब्द दीर्घायु या चिरायु, तो अल्पायु यानी कि कम उम्र का, दीर्घायु यानी कि अधिक उम्र का, दीर्घायु या चिरायु, इसके दोनों आप विलोम शब्द लिख सकते हैं, तो अल्पायु का विलोम शब्द दीर्घायु होगा। अगला शब्द है रित, रित का विलोम शब्द अनरित। अपराधी, देखिए अपराधी का विलोम शब्द निरपराध होगा, न कि निरपराधी। निरपराधी जो शब्द है वो वाक्य शुद्धि के अंतर्गत वो गलत शब्द माना जाता है, तो अपराधी का जो विलोम शब्द है वो निरपराध है या निर्दोष, निर्दोष भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अपराधी का जो सटीक विलोम शब्द है वो निरपराध, निरपराधी आप न लिखें, निरपराध है होगा अपराधी का विलोम शब्द। उन्नयन यानी कि ऊपर उठना, अवनयन नीचे गिरना, तो उन्नयन का विलोम शब्द अवनयन है। कपटी, कपटी का विलोम शब्द है निष्कपट, कपटी का निष्कपट, निष्कपटी नहीं लिखेंगे आप, वो वाक्य शुद्धि में एक जो शब्द की अशुद्धि होती है, वो निष्कपटी जो शब्द है वो अशुद्ध शब्द है, इसलिए कपटी का जो विलोम शब्द होगा वो निष्कपट है। ग्रस्त, मुक्त, ग्रस्त यानी कि कोई चीज़ युक्त हो जाए उससे, मुक्त मतलब उससे छूट जाए, जैसे अगर जो कहा जाए रोगग्रस्त और रोग मुक्त, तो जो ग्रस्त है उसका विलोम शब्द मुक्त होगा। प्रधान, प्रधान यानी कि मुख्य, और गौड़, गौड़ यानी कि द्वितीयक, तो प्रधान का विलोम शब्द गौड़ हो जाएगा। जागृत, जागृत का विलोम शब्द है सुषुप्त, जागृत का विलोम शब्द सुषुप्त है। यौवन, यौवन का अर्थ जवानी से है। वार्धक्य यानी कि बुढ़ापा, तो यौवन का विलोम शब्द हो जाएगा वार्धक्य। तामसिक, तामसिक का विलोम शब्द सात्विक, आप सभी लोग जानते हैं तामसिक का विलोम सात्विक होगा। पूरा, इसका विलोम शब्द अधूरा है, पूरा का विलोम शब्द अधूरा। पूर्ण, अगर जो ये संस्कृत निशब्द है, पूर्ण तत्सम शब्द है, तो पूर्ण का अपूर्ण या रिक्त, पूर्ण का विलोम शब्द या तो अपूर्ण लिखेंगे आप या रिक्त, रिक्त का विलोम शब्द अगर जो पूछता है तो आप उसके उत्तर में पूर्ण लिखेंगे। सभ्य, सभ्य जो है सिविलाइज्ड हैं और
बर्बर, सभ्य का विलोम शब्द बर्बर हो जाएगा। मसृण, मसृण का रुक्ष, मसृण मतलब कोमल या चिकना होता है, रुक्ष का मतलब खुरदुरा, तो मसृण का विलोम शब्द रुक्ष है, मसृण का रुक्ष। निर्मल, निर्मल का मलिन, निर्मल मतलब स्वच्छ और मलिन मतलब गंदा या मटमैला, तो निर्मल का विलोम शब्द मलिन हो जाएगा। शासक है, शासक का विलोम या विपरीतार्थक शासित होगा। शासक मतलब जो शासन करता है और शासित जिस पर शासन किया जाता है। शासक जैसे राजा को शासक माना जाए तो प्रजा को शासित माना जाएगा, तो इस तरह से शासक का विलोम शब्द शासित हो जाएगा। विश्लेषण, विश्लेषण का हो जाएगा विलोम शब्द संश्लेषण। योगी, योगी का विलोम शब्द भोगी होगा। और मौखिक, मौखिक यानी मुख से कहा गया, लिखित यानी कि लिखा गया, तो मौखिक का विलोम शब्द लिखित हो जाएगा। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण विलोम शब्द का भाग 2। यह वीडियो विशेष रूप से आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा के लिए बनाया गया है तथा इससे आप जो पीसीएस मुख्य परीक्षा है उसके सामान्य हिंदी का जो पेपर है उसमें जो विलोम शब्द पूछे जाते हैं उसके लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसके अलावा अध्यापक पात्रता परीक्षा, सीटीईटी और यूपीटीईटी के साथ साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है उसकी परीक्षाओं के लिए वीडियो या जो अन्य परीक्षाएं होती हैं सहायक, कनिष्ठ सहायक, अनेक विभागों के लिए, तो उसके लिए भी ये विशेष रूप से उपयोगी है। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।